अभी 29 सितंबर को मैंने दो घोषणाएं की थी कि हम दो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेहतर करने के लिए। उनमें से एक का नाम था मेंटरशिप प्रोग्राम और दूसरा है स्कॉलरशिप की व्यवस्था। उसके बाद से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये क्या होगा, कब होगा। तो स्कॉलरशिप तो शायद हम 2 महीने बाद शुरू कर पाएंगे, दिसंबर जनवरी के आसपास अनाउंस करेंगे। अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटर समझते हैं क्या होता है? मेंटर का मतलब मार्गदर्शक, जो आपको राह दिखा सकता हो। ठीक है। पर्पस ये है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, दूसरी भाषा में जिनके अंदर दम है, बारूद है, उन बच्चों को चिंगारी हम दे देंगे। बस बारूद होना चाहिए। बारूद ही नहीं है और हम चिंगारी दिए जा रहे हैं, उससे तो कुछ होगा नहीं। सीधी सी बात है ना। बारूद आपके अंदर हो, चिंगारी की व्यवस्था हमारे पास है। और हमने चिंगारी की जगह मशाल इकट्ठी कर ली अपने पास। हम पूरी मशाल दिखाने को तैयार हैं, आप बस बारूद लेके आइए। तो क्या करने वाले हैं? अभी तो 2021 का एग्जाम चल रहा है, आपको पता ही है, प्रीलिम्स हुआ है। उसका रिजल्ट मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में आने वाला है। तो जैसे ही ये होगा तो हम क्या करेंगे, अभी मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे। ठीक है। मेंस के मेंटरशिप में हमने अभी फिलहाल एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, लाइब्रेरी वाला, जहां करीब 60 से 80 लोग बैठ सकते हैं। 24/7 24 घंटे बैठ सकते हैं। तो जिन बच्चों का रिजल्ट होगा प्रीलिम्स में, उन सबको हम इन्वाइट करेंगे। एक पूरी टीम 4 लोगों की हमने नियुक्त की है, जिसमें अधिकांश लोग वो हैं जो आईएएस का मेंस लिखने का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। उनमें से जानबूझ के 2 लोग इंग्लिश की बैकग्राउंड से हमने रखे हैं, ताकि इंग्लिश की दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी टच हमारा रहे। जैसे फ्लो चार्ट्स बनाने वाला, उनमें से एक व्यक्ति जिसको जीएस में एक पेपर में 131 मार्क्स मिले, जो कि बहुत अच्छे नंबर है। तो उसकी सिद्ध हस्तता जिस चीज़ में, एक्सपर्टीज जिस चीज़ में, वो ये कि आंसर को डायग्राम के रूप में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको हमने टारगेट दिया कि इस साल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण 200-300 प्रश्न हैं, उनको ढूंढ के डायग्राम्स के रूप में कैसे उसका आंसर बनेगा वो इंग्लिश में बनाए। फिर हमारी टीम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगी एज इट इज, और वो हम हिंदी के बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो बच्चे मेंस देंगे उनको हम इकट्ठा करेंगे, बुलाएंगे। सबसे पहले उनका टेस्ट लेंगे कि वो पाठ्यक्रम के सभी हिस्सों में कहाँ कहाँ कमजोर हैं, कहाँ कहाँ मजबूत हैं। फिर ये देखते हुए कि इतने कम समय में, 2 महीने में, कौन कौन से हिस्से पर काम करने से तुरंत ज्यादा फायदा मिल सकता है, उन हिस्सों पर काम करेंगे उनके साथ। कहीं कंटेंट कम होगा तो कंटेंट देंगे, क्लास की जरूरत होगी तो क्लास करवाएंगे वीडियो में, कैसे भी। अगर इतना हुआ कि नहीं, क्लास तो नहीं करनी है लेकिन ऐसे हेल्प मिल जाए, तो हमारे सब टीचर्स बारी बारी उन बच्चों से मिलेंगे, उनकी दिक्कतें दूर करेंगे। जैसे पता लगा कि हिस्ट्री में 10 बच्चों को दिक्कत है, तो हिस्ट्री के टीचर एक बार गए, उन 10 बच्चों को बिठाया, 1-2-3 घंटे उनके डाउट दूर किए। हर प्रश्न के लिए 5-5 पॉइंट समझा दिए कि ये 5 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, इनको लिखना है, ये डायग्राम बना सकते हैं शॉर्टकट में। इस समय बहुत विस्तार में नहीं जा सकते ना, अभी तो शॉर्टकट चाहिए उन बच्चों को। यही ऐसे में करना है जो मैं करूंगा उनके साथ। जैसे ही मुख्य परीक्षा खत्म होगी, उसके एकदम बाद हम 2 प्रोग्राम शुरू करेंगे। उनमें से एक होगा इंटरव्यू का मेंटरशिप प्रोग्राम। और ये किन के लिए होगा? ये इन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने मेंस इस बार दिया होगा। क्योंकि हिंदी माध्यम में या इंग्लिश मीडियम में भी क्या होता है कि जब मेंस का रिजल्ट आता है उसके बाद टाइम बहुत कम बचता है, और तब ये समझ में नहीं आता कि अब कैसे मैनेज करें। पर्सनैलिटी को 2 दिन में कैसे कोई चेंज करेगा, लेकिन 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में फिर भी चेंज हो सकता है काफी कुछ। तो इस साल हमने तय किया कि हिंदी माध्यम से जिन बच्चों ने मेंस दिया है, मेंस के एकदम बाद से उनको घेर लेंगे। और तब तक हम एक सिस्टम बना रहे हैं जहां 300-400 बच्चों को हम बैठा सकते हैं 24 घंटे। और वहां हमने 3-4 ऐसे कमरे भी डिजाइन कर लिए जहां मॉक इंटरव्यू, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सब हो सके। उन बच्चों का डेली शेड्यूल हम बनाएंगे। जैसे मेंस में भी शेड्यूल हम बनाएंगे, हमारी टीम बनाएगी कि आज आपको ये पढ़ना है और रोज एक टेस्ट देना है। 3 घंटे आपकी स्पीड भी देखेंगे लगातार, आप कैसे उसका प्रेजेंटेशन करते हैं वो भी देखेंगे। शेड्यूल हमारा रहेगा, हमारे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद भरोसा हम देंगे कि रिजल्ट आपका बहुत ज्यादा संभावना बढ़ती है कि हो जाना चाहिए। ऐसे इंटरव्यू में
हम एक मॉक इंटरव्यू लेके देखेंगे कि वो बच्चा किस किस चीज में स्ट्रांग है, कहाँ कमजोर है। अगर वो बच्चा इंग्लिश में एक भी वाक्य नहीं बोल पा रहा है तो अगले 4 महीने में एक काम क्या होगा, रोज आधा घंटा इंग्लिश बोलने का अभ्यास, ऐसे 5-6 बच्चों के साथ, ताकि वो बच्चा इंटरव्यू में कम से कम 3-4 वाक्य इंग्लिश में बोल के मेंबर्स को ये एहसास करवा दे कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंग्लिश में काम कर सकता हूँ। अगर कोई बच्चा बोलने में संकोच ज्यादा करता है तो उसके लिए ज्यादा क्या होगा कि रोज उसको 10-15 बच्चों के सामने स्पीच दिलवाएंगे, उससे मंच पे खड़ा करके। कुछ बच्चे हैं थोड़े दब्बू हैं, घबराते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। और रोज हम टॉपिक तय कर देंगे कि आज से अगले 3 दिन तक IR के सारे इश्यूज पढ़ने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर उस पर मॉक इंटरव्यू होगा। और फिर IR के टीचर आके उन बच्चों का बारी बारी आधे घंटे का मॉक इंटरव्यू, ये देखने के लिए कि IR के मुद्दों पर समझ कैसी है, फिर पॉलिटी का मॉक, पॉलिटी के मुद्दों पर समझ कैसी है, इकोनॉमी पर समझ कैसी है, पर्सनैलिटी के मुद्दों पर समझ कैसी है। ऐसे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उससे और कुछ है तो कम से कम 15-20 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे ना उस बच्चे के इंटरव्यू में, रियल इंटरव्यू में। जब इंटरव्यू का शुरू करेंगे दिसंबर या जनवरी में, आप मान लीजिए, उसी समय हम शुरू करेंगे प्रीलिम्स के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि प्रीलिम्स 2022 के लिए होगा। जो बच्चे 22 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, चाहे वो आपके बैच के 2-4 बच्चे हो सकते हैं और बैच के होंगे, उन सबका हम टेस्ट लेंगे, रिगरस टेस्ट लेंगे। और जिन बच्चों ने टेस्ट में साबित कर दिया कि उनके अंदर बारूद ठीक ठाक है, खूब मेहनती हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम उस प्रोग्राम में शिफ्ट कर देंगे। और उस प्रोग्राम में शिफ्ट होने का मतलब है कि उनकी पूरी दिनचर्या हम बनाएंगे। एक दिन में कितना पढ़ना है, प्रीलिम्स के कई हजार प्रश्नों के टेस्ट उनके हम लगातार लेंगे, ताकि जो एक बात कहते हैं ना कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट और बेहतर कैसे हो, तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लेना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इतनी मेहनत करेंगे तो ये है कि जो रिजल्ट अभी आता है उसके तुलना में कुछ तो बेहतर होगा। अभी अगर 20-25 लोग हैं तो कल को शायद 40 हो, 50 हो, जो भी हो, कुछ अच्छे रैंक्स भी आ जाए। तो आप लोग जिस प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे वो है प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम, लेकिन वो भी आप लोग शायद अगले साल होंगे, क्योंकि आपको 23 का एग्जाम देना होगा। लेकिन जिनको 22 का एग्जाम देना है, अभी से कमर कस लीजिए। 1-2 महीने के बाद हम ऐसा एक मैसेज आपको भेजेंगे टेस्ट के लिए, और ये दृष्टि के सारे पुराने बच्चों के लिए होगा जिन्होंने यहाँ पढ़ाया, उन सबको ये ऑप्शन देंगे कि प्रीलिम्स वाले में, मेंस वाले में वो सब बच्चे आ सकते हैं जो हिंदी माध्यम से मेंस दे रहे हैं, और इंटरव्यू में वो सब बच्चे जिन्होंने मेंस दिया है हाल ही में। और हम इन तीनों प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली चलाएंगे, और उम्मीद है भाई हम तो अपनी पूरी कोशिश कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोग इस मुद्रा में आ गए कि दम है तो पास करवा के दिखाओ हमें, फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने कहा कि आप हल्की सी हवा हमारे पक्ष में चलाइए, दम हम लगा देंगे, तो बात बन जाएगी। एनर्जी से बात बनती है, तो आप लोग लगाएंगे दम। एक दूसरा प्रोग्राम स्कॉलरशिप का है, वो 2-3 महीने बाद होगा, और उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे योग्य हैं, मेहनती हैं, पर दिल्ली नहीं आ सकते, स्थितियां अच्छी नहीं है, उनका कोई एग्जाम ऐसा लेके सिलेक्ट करें, ऐसे 10, 20, 50, 100 बच्चों को। उनका पूरा खर्चा दृष्टि उठाएगी दिल्ली में रखने का, पढ़ने का, हर चीज का। और हम चाहते हैं कि एक मौका उन बच्चों को मिले जिनमें बहुत दम है पर आने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो दिसंबर के आसपास शुरू करेंगे। फिलहाल ये है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग जल्दी से फिर मिलेंगे। खूब मन लगा के पढ़िए और कोशिश कीजिए कि जब एग्जाम देना हो तो इस वाले एग्जाम में पास होके आगे बढ़े।